बबलू के गुनाह की सजा सरू ने अपने ऊपर ले ली और अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया। सरू, सुन रीटा, इसका नाम सरस्वती है, इसे यहाँ का काम समझा दे। आओ बेटी आओ। हाँ 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 चलो, देखना काम। ए ठीक से काम करो। ए चलो चलो काम करो, ठीक से झाड़ू मारो। हाँ ए तुमसे मिलने कोई बबलू आया, चलो। तुमने कोई गुनाह नहीं किया। तुम्हें यहाँ रोए जाने गम कोई ना, क्यों बहे ये आंसू, यहाँ दर्द कैसे कोई अपना कहे। जिंदगी है खफा बिन कसूर ये सजा, खामोशी जीवन है तुमसे हो के जुदा। कैसी है ये दुनिया, अपना नहीं कोई, दिल पिंजरे में कैद यहाँ रोए। बेटा बबलू, हम तुम्हें समझ नहीं पाए। प्यार तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जिस लड़की से प्यार किया जाए उसके लिए इतना कुछ करना बड़ी बात होती है। तुम ये केस जरूर जीतोगे। जिस लड़की से प्यार किया उसके साथ खुश रहोगे, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। इस केस में तुम जरूर जीत के आओगे बेटा। योर ऑनर, योर ऑनर,
इस केस में मिसेस शालिनी को पहली गवाह के रूप में पेश करने के लिए अदालत से इजाजत चाहता हूं। आपका नाम? मिसेस शालिनी राव। राव जी क्या करते हैं? मेरे पति जेके कॉलेज में साइंस के प्रोफेसर हैं। राव जी की आप अकेली वाइफ हैं या उनकी कोई और भी वाइफ है? व्हाट डू यू मीन? मेरे सवालों का जवाब दीजिए। राव जी की आप अकेली वाइफ हैं या कोई और भी है? नहीं, मैं अकेली हूँ। आपके राव जी के अलावा किसी और के साथ संबंध थे? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। हमारे डिफेंस लॉयर केस को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और गवाह को कंफ्यूज कर रहे हैं, योर ऑनर। इस केस में एक गवाह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर पहले मेरे क्लाइंट को सजा दिलवाई गई थी, इसीलिए इनको बताना होगा। सच या झूठ जानना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो बताइए मैडम, तुम्हारे राव जी के अलावा पहले किसी के साथ संबंध? नहीं, मेरी शादी राव जी से ही हुई है, किसी और से संबंध नहीं है। झूठ है योर ऑनर। पहले शालिनी जी की 2 बार शादी होकर डिवोर्स लिया है, इसके सारे सबूत है मेरे पास। कोर्ट से निवेदन है कि इसे देखकर फैसला सुनाए। झूठ है, मैंने 2 बार शादी नहीं की है। तो फिर एक बार हुआ क्या? सच बताइए शालिनी जी। जज साहब सबूत देख लेंगे तो सच सामने आ जाएगा। अदालत को गुमराह करने के जुर्म में कम से कम आपको 3 साल जेल की सजा हो सकती है। बाप रे, जेल? मैं सच बताती हूँ, मेरी इससे पहले नागपाल नाम के कॉन्ट्रैक्टर से शादी हुई थी, लेकिन 2 साल होने से पहले ही उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। उन्होंने नहीं दिया, मिसेस शालिनी ने उनको तलाक दिया था। उनकी कमाई से इनके ऐशो आराम पूरे नहीं हो रहे थे। व्हाट इज दिस मिस्टर डिफेंस लॉयर? रिपोर्ट्स कहाँ हैं? माफ कीजिए योर ऑनर, आपको सबमिट किए हुए सबूत सिर्फ कोरे कागज हैं। मिसेस शालिनी के जुबान से सच उगलवाने के लिए ऐसा करना पड़ा। इसके लिए अदालत से माफी चाहूंगा। भगवत गीता पर हाथ रखकर, सच बोलने की कसम खाकर आपके सामने झूठ बोलने वाली मिस शालिनी जी के बयान के आधार पर कुछ साल पहले मेरी क्लाइंट को सजा सुनाई गई थी। मिसेस शालिनी जी, अब आप जा सकती हैं। अब मैं एक और अहम गवाह आपके सामने हाजिर कर रहा हूं। ये मेरी क्लाइंट है सरस्वती। कत्ल होने से पहले के इनकी कंपनी के बॉस एमडी के जायदाद के कागजात हैं। उन्हें मरे हुए 2 साल हो चुके हैं। इन कागजात के मुताबिक कुंदन शाह ने अपनी सारी जायदाद सन टेरेसा अनाथ आश्रम को डोनेट की थी। उस ट्रस्ट का काम मिस सरस्वती जी को दिया था। इतना ही नहीं, जुर्म चुपचाप सहकर जेल जाने तक उनकी कमाई में से आधा हिस्सा उस अनाथ आश्रम को डोनेशन के रूप में जाता है। इनका कमाया हुआ पैसा जहां ये पढ़ लिख कर बड़ी हुई उस अनाथ आश्रम को दान करने के लिए दे दिया। ऐसी दयालु मिस सरस्वती जी पैसों की खातिर उस रोहित सिंह का कत्ल कर सकती हैं क्या? कम से कम 20 करोड़ जायदाद के मालिक रहे इनके बॉस कुंदन शाह अपनी सारी जायदाद इनके नाम करने को तैयार थे, पर इन्होंने मना कर दिया। ऐसे में पैसों की लालच में इन्होंने रोहित का कत्ल किया कहना कहाँ का इंसाफ है? एक बार आप ही सोचिए। अदालत से अनुरोध कर रहा हूँ। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, हमारे डिफेंस लॉयर विजय दीनानाथ के दिखाए हुए आधार के मुताबिक अगर यह कत्ल सरस्वती ने नहीं किया, यह बात सच है, तो फिर रोहित के हत्या के पीछे वो दूसरा आदमी कौन है? वो आदमी कौन है, यह फैसला हुए बिना ऑलरेडी सजा काट रही मुजरिम को छोड़ देना अदालत के खिलाफ है। योर ऑनर, लगता है हमारे युवा लॉयर कानून को बदल कर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी बातों से अदालत क्या अर्थ निकालेगी योर ऑनर? इसका समाधान मेरे पास है योर ऑनर, लेकिन उससे पहले मैं ये वर्दी निकालकर वहां खड़े होने की अनुमति अदालत से चाहता हूं योर ऑनर। भगवत गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, सब कुछ सच कहूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। नए सिरे से पेश किए हुए गवाह सबूतों को परिशीलन करने के बाद सरस्वती नाम की मुजरिम अकेली ने हत्या की है कहकर फैसला नहीं हुआ है। इसीलिए आखिरी फैसला सुनाने तक सरस्वती को साधारण बेल मंजूर करने का आदेश देते हुए मिले हुए नए सबूतों की मदद से पुलिस वालों को छानबीन करने की अदालत आदेश देती है। द कोर्ट इज ए जज टुमारो। अब तो मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं। आपको
मास्टर दीनानाथ याद है? मास्टर दीनानाथ मतलब? बबलू। बबलू? वो बबलू मैं ही हूँ। तुम बबलू? सरू, सरू, सरू। सरू, सरू चुपचाप क्यों जा रही है? तुमने अंदर रहकर सजा काटी है, मैंने बाहर रहकर नर्क भोगा है। जिंदगी में गलती की, उसे सुधारने के लिए ला पड़ा मैंने। तुम्हें बाहर लाने के लिए कितने रात सोया तक नहीं पता है। तुम्हारी उम्र 40 साल हो 50 साल हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर प्यार का उम्र से क्या संबंध है? वो किसी भी उम्र में किसी के साथ भी हो सकता है। इस दुनिया में मुझे पसंद आई हुई पहली लड़की तुम ही हो। मैंने तुम्हें उसी दिन कहा था कि अपनी पसंद की लड़की की खातिर सारी जिंदगी वेट करूंगा। अब भी तुमने कुछ नहीं कहा तो मैं सारी जिंदगी ऐसे ही रहूंगा। मैंने उसी दिन कहा था मेरी पसंद की लड़की की खातिर सारी जिंदगी वेट करूंगा। बबलू? अब भी तुमने कुछ नहीं कहा तो मैं ऐसे ही तुम्हारी खातिर जीता रहूंगा। बबलू, बबलू, I love you यार। बबलू, I love you। मैं अनाथ की तरह जी रही थी। अनाथ नहीं हूँ कहकर, मेरी खातिर एक इंतजार कर रहा है कहकर अभी पता चला। किस लिए तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? किस लिए मुझे फिर से अकेली बना रहे हो तुम? पास आकर दूर चले जा रहे हो। जाने अनजाने में गलती हो गई। किसी एक को तो सजा काटनी ही थी ना। तुम्हारी खातिर इतने साल इंतजार किया, मेरे खातिर थोड़े दिन वेट नहीं करोगी क्या? तुम्हारे खातिर मैं कितने भी साल वेट कर सकती हूँ। तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ। हंसो ना एक बार। प्यार में जिंदगी बर्बाद होती है ऐसा कहा जाता है, लेकिन प्यार में बबलू की जिंदगी आबाद हो गई। सरस्वती से वो इतना प्यार करता है, इसीलिए उसमें जीने की चाह पैदा हो गई। समुंदर में भटके हुए उसके प्यार की कश्ती को एक किनारा मिल गया। सरू से वो इतना प्यार करता है, इसीलिए उसने प्यार में जीत हासिल की। प्यार करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। उसके प्यार ने इस बात को साबित कर दिया था। मैं प्रेमी बनकर जीत गया। I love you। मैं प्रेमी बनकर जीत गया।